हाँ जी, देखिए ये आपका आधुनिक भारत के इतिहास का पार्ट 21 है। पीछे हम पढ़ाए हैं, आगे आप लोग को पढ़ना है आंग्ल मराठा युद्ध। तो आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक हुआ जी? 1775 से 1782 तक। ठीक, अब इस युद्ध के पहले कुछ स्थिति देख लेंगे और समझ लेंगे कि क्या स्थितियां थी मराठों की। तो मराठों की स्थिति के देखने के लिए हम दो देखेंगे, मराठों की स्थिति देखेंगे, अब पेशवा वंश को देखेंगे, कहाँ से क्या विवाद हुआ और क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई। इसके लिए आपको पीछे से कुछ जानना पड़ेगा। तो आप जानते रहे हो कि 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। 1761 में पानीपत का कितना तृतीय युद्ध हुआ था। और जब हुआ था युद्ध उस समय तत्कालीन पेशवा कौन था जी? बालाजी बाजीराव, जिसका नाम नाना साहब थे। नाना साहब, आप अगर पिक्चर देखे होंगे बाजीराव मस्तानी, तो बाजीराव का पुत्र जो नाना साहब जो देखे होंगे तो याद आएगा कि कह रहा है कि छत्रपति के साथ मतलब राजनीति सीख रहा है, वो छोटा सा बच्चा जो आ रहा है ना, वही बालाजी बाजीराव जिसको नाना साहब कहा जाता है। ठीक, अब देखिए ये जब युद्ध हुआ तो देखिए इधर से कौन थे? दिल्ली से शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय भी थे पानीपत के तृतीय युद्ध में। ठीक, इधर से अवध, अवध का शाह सूजा और अहमद शाह अब्दाली, तीनों ने, अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का था, तीनों ने मिलकर एक षड्यंत्र के तहत पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ और कोई हेल्प करने नहीं आया बालाजी बाजीराव का। क्यों नहीं हेल्प करने आया? हेल्प नहीं करने के पीछे का कारण है कि बालाजी बाजीराव जो था इसके शासनकाल में मराठाओं का सर्वाधिक विस्तार हुआ था और बढ़ती हुई शक्ति थे और सब इससे अंदर ही अंदर जलन करते थे। बात समझ रहे हैं? इस युद्ध में हुआ क्या कि मराठाओं का बुरी तरह से पराजित हुआ। मतलब ऐसा युद्ध आप कंपेयर कर लीजिए, कलिंग से भी ज़्यादा हताहत हुआ था। ऐसा बताया जाता है कि इस युद्ध में हर एक घर से एक मराठा मरा हुआ था इस युद्ध में। बात समझ, इस युद्ध में सबसे बड़ी क्षति हुई जो सदाशिव भाऊ, सदाशिव भाऊ यानी कि बालाजी बाजीराव का आप बताएंगे आगे, ये भाई लगेंगे। अब विश्वनाथ राव ये बालाजी बाजीराव का पुत्र लगेगा। ठीक, इन दोनों की मृत्यु हो गई। ये सेनापति था और ये सहायक थे। बात समझ रहे हैं? इन दोनों की मृत्यु हो गई किस युद्ध में? जिसके से मराठा शक्ति बहुत ही कमजोर हो गई। अब ध्यान रखना है इस बात को कि ये घटना है 1761 का, अभी बक्सर नहीं हुआ है। अंग्रेज बैठकर देख रहे हैं क्योंकि उस समय सबसे बड़ी शक्ति तो यही थे। अंग्रेजों ने 1764 में बक्सर किया तो करने के पीछे बहुत सारी परिस्थितियों को देखा होगा अनुकूल कि कोई हमारे टक्कर में नहीं है। राजनीति सूझबूझ भी होती है। आप देखो 61 में मराठा कमजोर हो गए, टूट गए, तो उन लोग को लगा कि इट इज़ हाई टाइम, यह उचित समय है कि 64 में एथी कर लिया जाए। बात समझ रहे हैं? तभी बक्सर हुआ। और इन सबको देखते हुए बालाजी बाजीराव सदमे से मृत्यु हो गई। ये अपने हिसाब से बहुत योग्य और सक्षम व्यक्ति थे, फिर भी युद्ध हो गई। आप सोच कर देखो कि आप एक राज्य के पेशवा हो, सारा जिम्मेवारी है आप ही पर, सारा प्रशासन हथियार सब आप ही पर जिम्मेवारी है। हर एक घर से किसी युद्ध में एक एक आदमी मर जाए, हर घर में कजिया कार्यक्रम होगा, वो दृश्य वो मंजर कैसा होगा? क्या आदमी सदमे में नहीं आएगा? अपना घर का मरा सेनापति मरा वो अलग बात है, हथियार उठाए हैं तो मरना या मारना तो है ही है। तो मुझे लगता है कि सदाशिव भाऊ और विश्वनाथ राव से वो जितना दुखी नहीं हुआ होगा, हर घर में एक चिचकार फैला हुआ था, हर घर में मातम आ रहा होगा। सोच कर देखो, वो कल्पना करके देखो, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए सदमे से बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई। तो एक घटना तो यह है कि मराठाओं की स्थिति बहुत कमजोर हो गई है। अब थोड़ा देख लेते हैं कि पेशवा वंश कहाँ से आ रहा है और क्या क्या घटनाएं हुई,
क्यों परिस्थितियां बनी ऐसा जिसकी वजह से मतलब अंग्रेजों को मौका मिल गया मराठाओं के व्यक्तिगत मामले में हस्तक्षेप करने के लिए। कहाँ चूक हुआ, उस चूक को भी समझेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं तो दूसरे आपके घर में अंग्रेज हस्तक्षेप करे कैसे संभव है? वो तो बाहर के थे ना। ये तो फर्स्ट टाइम है जब अंग्रेज पेशवाओं के मामला में हस्तक्षेप करेंगे। तो हस्तक्षेप करने का मौका कहाँ से मिल गया? बहुत बड़ी बात है ये। अगर ये मौका नहीं मिलता तो कभी नहीं कर पाते। अपना ही घर में अगर फूटा हुआ है तो नहीं मौका मिल पाता। तो देखते हैं, आप जानते हैं पीछे से, ठीक, पेशवा वंश को ना। पेशवा वंश बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ राव। आप देखे होंगे पिक्चर, तो जो बालाजी बाजीराव मस्तानी देखे होंगे तो फर्स्ट सीन में नहीं तीर जा रहा है मारने, कह रहा है कि राजनीतिक सूझबूझ भी अपना मतलब तीर से चलाकर आप शास्त्र चलाकर शस्त्र का परिचय दीजिए। वहीं पर वो अपना परिचय दे रहा है कि मैं बाजीराव बालाजी विश्वनाथ राव का पुत्र, बता रहा है ना। आप उस पिक्चर को ठीक से देखना, तब थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो बालाजी विश्वनाथ राव का मृत्यु हो गई 1720 में। ये भी बहुत योग्य थे, ठीक, ये पेशवा थे, क्लियर है। मतलब पेशवा वंश के ये पहले थे, ठीक। इसके बाद जो आप पिक्चर को ध्यान रखना, बाजीराव बनता है और इसी बाजीराव प्रथम के एथी में मस्तानी का कांड होता है। बात समझ रहे हैं? ये रहा 1720 से 40। यानी अगर पूछे जाए कि बाजीराव मस्तानी पिक्चर का जो कालखंड है जो कब रहे थे, तो 1720 से 40 का है ना। 1740 में तो मृत्यु हो जाती है बाजीराव प्रथम की, और उसी के साथ पिक्चर बना है जो बाजीराव मस्तानी, क्लियर है। हाँ, उसमें एक काशी बाइनी रहती है उसकी, आप देखे होंगे, ठीक। तो ये पेशवा बनता है। और पिक्चर में भी ध्यान दे होंगे कि बाजीराव प्रथम का एक सहायक होता है जिसका भाई होता है, जो मस्तानी का पुरजोर विरोध किया होता है और जिसको कह रहा है कि लाओ मोहर लाओ, अपनों के बारे में तो सोचना पड़ता है ना। हमारे जिंदा रहते ही मस्तानी को इधर कर दिए, मर जाने के बाद क्या क्या होगा, मोहर लाओ। तो वो कह रहा है कि उन रिश्तों को घोड़ देना चाहिए जो खत्म कर दे, चला कर नहीं मान रहा है। तो कह रहा है कि निशाना चुक गया, तो निशाना नहीं चुका रहे, बीच में रिश्ता आ गया। तो कह रहा है कि उन रिश्तों को खत्म कर देना चाहिए जो बीच में आए। तो वो कह रहा है कि कभी कभी अपने ही रिश्तों का गला घोट देते हैं। बात समझ रहे हैं? तो वही वो जो व्यक्ति है ना जो हर बार युद्ध रहता है, उसका भाई है चिमना जी अप्पा। आप ध्यान दो कि चिमना जी अप्पा उनका नाम है। तो बालाजी विश्वनाथ के दो पुत्र, एक बाजीराव, ठीक, और एक चिमना जी अप्पा, क्लियर है। तो पेशवा इसमें से कौन बनता है? बाजीराव। तो यहां लिखे हैं पेशवा बना बाजीराव। इसी के साथ है मस्तानी वाला सीन, क्लियर है। मस्तानी वाला सीन इसके साथ चिमना जी अप्पा। अब ध्यान दिए होंगे कि मस्तानी का वो तो 2 शादी किए थे, ठीक। तो काशी बाइनी, समझ रहे हैं, उसके एक पुत्र रहते हैं जो पिक्चर में भी कहा जा रहा है। पिक्चर को ध्यान से देखोगे ना तो उसी में इंट्रोडक्शन मिल जाता है। कहा जाता है कि आप छत्रपति के पास राजनीति सीख रहे हैं, एक छोटा बच्चा हो रहा है जिसको वो गिफ्ट ला रही है मस्तानी। तो वही कहा जा रहा है कि पेशवा परिवार में शामिल होना ही था तो केसरिया रंग का लाती, तो गिफ्ट लेकर आई है। यही है रघुनाथ राव, ठीक है। उसी को कह रही है कि हम कृष्णा जी के पास गए थे ना राघोबा के लेकर घूमने, जब मस्तानी से वो रहता है तो, ठीक। काशी बाइनी नहीं कर रही है तो एक कहानी सुना रहे थे, एग्जैक्टली वही कहे थे, याद आ रहा है सीन वो। तो उसके 2 पुत्र, किसके? बाजीराव प्रथम के 2 पुत्र, एक राघोबा, सीन याद आ गया, और दूसरा बालाजी बाजीराव जिसको नाना सा है, क्लियर है। बाजीराव के कितने पुत्र? मस्तानी वाले से नहीं, काशी बाइनी से। एक राघोबा जिसको कहिए रही है कि राघोबा को लेकर गए थे घुमाने, और एक कौन? बालाजी। तो वहां भी सीन देखिएगा तो कह रही है कि आप इतना मेरा फिक्र मत करो नाना, ना थाल लेकर जा रही है। तो आप सीन देखोगे याद आ जाएगा, वो तो रील पर भी आ रहा है आजकल, ठीक। अब मस्तानी से भी एक लड़का हुआ था,
क्या नाम था उसका? हाँ कृष्णा, शमशेर बहादुर। हाँ शमशेर बहादुर, और पहले कृष्णा नाम रखा हुआ था ना, तो शमशेर बहादुर ये सब ना, मस्तानी से शमशेर बहादुर ना, वो भी हेल्प किया था। क्लियर है? मस्तानी का लड़का भी हेल्प किया था, शमशेर बहादुर। क्लियर है? हाँ शमशेर बहादुर वो भी हेल्प किया था। तो नाना साहेब और रघुनाथ राव का भाई ना लगा, रघुनाथ राव नाना साहब शमशेर तो मस्तानी का मुसलमान वंश का था ना, तो वो भी हेल्प किया था नाना साहब के। क्लियर हो गया? तो इन नाना साहब पेशवा बने ना, और बालाजी बाजीराव, अब नाम पर ध्यान देना है। देखो है विश्वनाथ राव है, यहाँ बाजीराव लिया गया, तो ये जो है दो पीढ़ी का नाम ले लिया। यहाँ से ले लिया बालाजी, दादा का नाम से बालाजी ना, बाजीराव से ये, तो बालाजी बाजीराव, कंफ्यूज मत करना, नामों बड़ा घुमा घुमा के देगा। ठीक, तो बालाजी बाजीराव, इन्हीं को नाना साहब कहा जाता है, और इन्हीं के पेशवा बने। और ये पानीपत का तृतीय युद्ध इसी में हुआ, पूरा इधर बता दिए हैं। क्लियर? मस्तानी के लड़का का नाम शमशेर, वो भी हेल्प किए थे। और काशीबाइनी से दो, रघुनाथ राव और बालाजी बाजीराव। क्लियर हो गया? युद्ध हो गया। अब चिमना जी भाई थे इसके, तो इनके पुत्र थे सदाशिव भाऊ, तो पानीपत के तृतीय युद्ध में ये भी मर गए। अब देखो इसके मृत्यु के बाद, बालाजी बाजीराव के मृत्यु के बाद 3 पुत्र हुए इनके। इनके कितने पुत्र? विश्वनाथ राव है, देखो विश्वनाथ राव और माधव राव और नारायण राव। क्लियर है? तो विश्वनाथ राव पानीपत के तृतीय में मारे गए, और इधर सदाशिव भाऊ। तो अगर देखा जाए बालाजी बाजीराव का एगो तो पुत्र मारा गया ना, और अपना एक भाई ही लगेगा ना, चचेरा भाई, तो सदाशिव भाऊ चचेरा भाई, सदाशिव भाऊ चचेरा भाई हो गए। अब विश्वनाथ राव पुत्र, ये 2 आदमी मारा गया, यानी पुत्र भी खोए और भाई भी खोए। और वो भाई किसका? चिमना जी अप्पा का पुत्र सदाशिव था। समझ रहे हैं? सीन अब क्लियर हो गया है ना? अब देखिए, तो ये तो मरे गए विश्वनाथ राव पानीपत के 3 में। अब इनके मृत्यु के बाद पेशवा बने ये माधव राव। तो ये माधव राव 1761 से 72 तक रहे। ये पेशवा ठीक ठाक थे। जो क्षति हुआ था, मराठाओं का पुनः विस्तार हुआ। ये बात समझ रहे हैं? इन्हें माधव राव ने किया क्या कि शाह आलम को पुनः दिल्ली पर बैठाया। मतलब जो है बाजीराव का बालाजी बाजीराव का पुत्र, बात समझ रहे हैं, माधव राव जो हुआ कुछ हद तक स्थिति सुधारा। क्लियर है? अब इनकी मृत्यु के बाद पेशवा बना नारायण राव। क्लियर है? इसके बाद माधव राव के बाद पेशवा कौन बना? नारायण राव। अब आप ये पूछ रहे हैं कि माधव राव शाह आलम द्वितीय को पुनः गद्दी पर बैठाए, आए यहाँ पानीपत के तृतीय युद्ध में उनके खिलाफ भी, ऐसा क्यों? आप सोचो, समझदार आदमी समझ जाएगा कि अंग्रेज फोर के हथियार रहे हैं। ये तो समझ गए कि माधव राव को कि अगर हम नहीं बैठाते, ये तो भारतीय हैं दिल्ली पे, अंग्रेज काहे इधर से अथी करेगा। और उन लोग का उत्तरवर्ती मुगल काल को देखो, वहाँ स्थिति बिगड़ता जा रहा है, तो अंग्रेज इधर से भी फोड़ रहे हैं, इधर से भी फोड़ रहे हैं। सूझबूझ वाला आदमी समझ गया था, अरे आपका राज्य है, यही आप जो सोच रहे हो ना कि ये हमारा हेल्प नहीं किए तो हम भी इनको फोड़ेंगे, अभी ये सोच रहे हैं। और यही मानसिकता ने बर्बाद कर दिया। एक दूसरे से भारतीय लड़ते रह गए। किस तरह आप कह दिए कि क्यों हेल्प किए? अरे तो बाहर वाला मजा मार रहा है, तो हम अपने घर वाले को नहीं हेल्प करेंगे? दिल्ली तो आखिर एक्चुअल में तो उसी का है ना। है सोच लो, आप अभी सोच पा रहे हो, उस समय के कितने लोग सोचते, और उस समय कितनी दूरदर्शिता थी माधव राव में कि ये हम लोग के आपस के लड़ाई में भाई भाई हैं, हम लोग लड़ेंगे, तीसरा क्यों आएगा गोरी चमड़ी लेकर, अलग भाषा अलग पहनावा, इसलिए हम अपने भाई को ही बैठाएंगे और बाद में हम अपना विवाद निपट लेंगे। इसलिए माधव राव ने बैठाया। भले लड़ाई ही हुआ तो ये द्वेष नहीं होना चाहिए, जैसे आप अभी सोच पा रहे हो, देख लो। ठीक है, यही इसी का तो फायदा उठाया सब अंग्रेज। आगे बढ़े
तो इसके बाद पेशवा कौन बना? नारायण राव। अब देखो नारायण राव पेशवा बना ना, तो देखो मन में द्वेष कहां से आ गया। ठीक, अब इसका कहना था कि बालाजी बाजीराव का पुत्र है कौन? माधवराव। अब माधवराव का भाई है नारायण राव। अगर माधवराव मर गया तो भाई को बनना चाहिए रघुनाथ राव को। इसके मन में आ गया पाप, अरे इसका भाई ना है, मान लीजिए इसका तो पुत्र बनाइए, तो फिर पुत्र का पुत्र बने, पुत्र का भाई यानी पुत्र हुआ। आप बताओ न्याय क्या कहता है? सोच लो, अगर वंशावली देखोगे, मान लो बाजीराव बना, बालाजी बाजीराव बना, और उसका पुत्र जैसे है ना उत्तराधिकार, तब पुत्र बनेगा पेशवा। ठीक, तो अगर एक पुत्र मर गया तो क्या दूसरे पुत्र को बनना चाहिए या चाचा को बन जाना चाहिए? जो किया उसी को बनना चाहिए। अरे एंसेस्टर के अनुसार देखो ना, तो और सबसे बड़ी बात कि मत था, मत है तो इस बालाजी बाजीराव का भाई ना है, है इसका पुत्र है, तो ये अगर मर गया तो या तो इसका पुत्र बनता ना, तो भाई को लोग पसंद किया नारायण राव को, और वहां भी उसमें कुछ सिस्टम होता होगा, तो पेशवा जनता की भी सहमति से थी, तो पेशवा बना ये, और मन में खटक गया रघुनाथ राव को। यही रघुनाथ राव जो नहीं काशीबाई नहीं आकर दे रही है कि राव के बेटों को हम ऐसी कर रहे हैं। आप इसमें पूरा देखोगे ना तो सबसे बड़ा शैतान और सबसे बड़ा दोगला है निकलेगा। हाँ, मतलब इसी के समय, यही इसी के कारण से पेशवा साम्राज्य जो हुआ टूटा। बढ़िया से देखोगे तो यही है घर का भेदी लंकाडा है, यही नहीं तो नहीं होता। रघुनाथ राव राघोबा, जिसको काशीबाई ने नहीं कह रहे कि हम ले गए थे पंडित जी को घुमाने, वो कहानी बता रहे थे कृष्णा जी और रुक्मणी वाला, वही राघोबा। वहां नाम सुनिए, मतलब कितना, मतलब सहोदर होकर भी कितना बड़ा काम किया, समझ रहे हैं, कितना घृणित काम किया। तो नारायण राव बना पेशवा। अब इसको जलन हो गया, किसको? क्योंकि ये बनना चाहता था। अब ये छल से नारायण राव की हत्या करा दिया। है देखिए, मतलब जो चीज मुगलों में चलता आ रहा है, बाप मर गए, बेटा उत्तराधिकार के लिए लड़ रहा है, साल भर 1 महीना मतलब दफनाया नहीं, एक को एक दूसरे को मार रहा है, युद्ध हो रहा है, वो चीज आ गया पेशवा में। वहीं पे एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनका सम्मान था, नाना फडणवीस। ये समझ गए कि जा हम लोग गए, है मृत्यु तक आ गया ना जी। एक्चुअल में अपने ये बेटा ही लगेगा, भतीजा लगेगा, तो मृत्यु तक आ गया। विरोध जुबान तक ठीक है, यहां मृत्यु हो गया, छल से मरवा दिया। क्योंकि इसका था नहीं तो कि ये मर जाएगा तो हम ही बनेंगे, हई मरिए गया, हई मरिए गया, और हई बना तो इसको मरवाइए दिए। हई देखिए, देख रहे हैं शैतानी खोपड़ी, हई रघुनाथ राव का मरवा दिया। नाना फडणवीस कहे कि नहीं ऐसा नहीं, वो बहुत कड़ा विरोध किए थे, सूझबूझ वाले आदमी थे ये, और पीछे मुगलों में देख चुके थे और सभी साम्राज्य में देख पूरा विरोध किए कि नहीं ऐसा नहीं होगा, इसको तो बनने नहीं देंगे रघुनाथ राव को, कुछ भी हो जाए। ये क्या किए, यहां से तीर मार दिए हैं कि नाना फडणवीस विरोध किए। माधवराव, इसका एक अल्प वयस्क पुत्र था, छोटा था, माधवराव नारायण राव, जिसको माधवराव द्वितीय कहा जाता है। अब देखिए, बेटा तो था ये नारायण राव का, ये अच्छा व्यक्ति था ना, तो माधवराव ले लिया गया, और फिर नारायण राव, और इन्हीं का अलग नाम है माधवराव द्वितीय। घबराइएगा नहीं, माधवराव द्वितीय। तो माधवराव द्वितीय पेशवा बना, छोटा ही था, और नारायण राव का ये पुत्र है। ठीक, क्लियर है। अब ये तो छोटा था, तो ये नाना फडणवीस 12 भाई परिषद बनाए, 12 भाई का परिषद बनाए, कहे कि ये छोटा है बड़ा है मगर इसको नहीं बनने देंगे, अपना परिषद बनाए। और नाना फडणवीस 12 भाई परिषद और महाजी सिद्धियां मिलकर ये पेशवा साम्राज्य को संहारा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, रघुनाथ राव की मंशा जो है वो नहीं सक्सेस होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं, ये हो गया। अब आपको दिमाग में है कि महाजी सिंधिया क्यों आएंगे, तो पेशवा जो साम्राज्य था ना, तो 5 भागों में था। देखो, सतारा में रहते थे छत्रपति, क्लियर है, और पूना में रहते थे पेशवा। सतारा में रहते थे छत्रपति,
पूना में पेशवा और सब कंट्रोल करते थे, और छोटे छोटे मतलब एरिया के हिसाब से छोटे छोटे राजाओं में बांट दिया गया था। सब मतलब मराठा साम्राज्य के अंदर का था। जैसे देखिए ग्वालियर के सिंधिया उधर के एरिया देखते थे ना, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले और बड़ौदा के गायकवाड़, ये पांचों अलग अलग थे। तो ये सिंधिया जो थे ना मराठा साम्राज्य के थे, जब मराठा साम्राज्य टूटा तो ये सब लोग अलग अलग हो गए। बात समझ रहे हैं? तो कभी सिंधिया मराठे के अंततः महातजी सिंधिया और 12 भाई परिषद ये लोग संहारा इसकी मृत्यु के बाद, और इसके छोटे पुत्र को माधवराव नारायण राव, जिसका नाम है माधवराव द्वितीय, इसको पेशवा बनाया। अब यहीं से अंग्रेजों को मिल गया। मिला क्या? देखो, एक तो नाना फडणवीस बैठे हैं पेशवा बनाकर, कौन? अब रघुनाथ राव, और रघुनाथ राव दावेदारी कर रहा है कि हम पेशवा हैं। तो अंग्रेजों को मिल गया कि अब किसके साथ पेशवा माने हम ना। तो सूरत बंबई वाला इसके साथ युद्ध हुआ और सूरत की संधि किया, और तब तक रेगुलेटिंग एक्ट आ गया। उसके बाद पुरंदर की संधि नाना फडणवीस के साथ, यानी अंग्रेजों को मिल गया दो भाग में बट गया ना, कि हम नाना फडणवीस वाला मराठा साम्राज्य को पेशवा माने कि है रघुनाथ राव को। ये दावेदारी था ही। इसी के बाद से स्थितियां बिगड़ गई और मिल गया। आगे अभी हम समझा रहे हैं कि क्या हुआ। मिटा दे इसको कि एक बार रिकैप करें, एक बार रिकैप करते हैं तब इसको हम बता देते हैं, ठीक, कि सूरत की संधि क्या, अरारास का भी युद्ध हुआ। बात समझ रहे हैं? एक बार ले लेते हैं पूरा ना, एक बार रिकैप करते हैं। देखिए बढ़िया से, हाँ शॉर्ट में चलेगा रिकैप। देखिए आधुनिक भारत के इतिहास में आंग्ल मराठा युद्ध ना इस 1775 से 1782 तक हुआ। इसको समझने के लिए मराठाओं की स्थिति को समझते हैं तो मराठाओं की स्थिति पानीपत का तृतीय युद्ध से अधिक ही कमजोर हो गया था। पानीपत के तृतीय युद्ध में हुआ क्या था कि उस समय तत्कालीन पेशवा बालाजी बाजीराव, जिसको नाना साहब भी कहा जाता था, ठीक, अहमद शाह अब्दाली इधर से अफगानिस्तान से, दिल्ली से शाह आलम द्वितीय और शाह सुजावत, तीनों ने षड्यंत्र के तहत पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। इस युद्ध में कोई हेल्प करने नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि ये मराठा उस समय के विस्तारित शक्ति थे, ठीक। इस युद्ध में मराठाओं की बुरी तरह से पराजित हो गई और सदाशिव भाऊ और विश्वनाथ राव की मृत्यु हो गई। इस समय बक्सर का युद्ध नहीं हुआ था, अंग्रेज इसी ताक में थे और बालाजी बाजीराव सदमे से मृत्यु हो गई। इस युद्ध में इतनी धन माल की क्षति हुई। दूसरा बात ये समझते हैं कि पेशवा वंश को देखते हैं तो पेशवा वंश जो है बालाजी विश्वनाथ से चालू होता है। बालाजी विश्वनाथ की 1720 में मृत्यु हो जाती है, जो पेशवा थे, ठीक। इनके दो पुत्र हुए, बाजीराव प्रथम और चिमनाजी अप्पा। पिक्चर में हम बताए थे बाजीराव के साथ ही मस्तानी वाला सीन है। इसके बाद बालाजी विश्वनाथ के बाद पेशवा बनते हैं बाजीराव प्रथम। इस 1720 से 1740 तक रहते हैं, ठीक ना। इनकी मृत्यु के बाद इनके दो पुत्र हुए, ठीक, रघुनाथ राव जिसको राघोबा कहा जाता है और बालाजी बाजीराव जिसको नाना साहब कहा जाता है, ठीक, क्लियर है। इसी नाना साहब के शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ और नाना साहब के ही शासनकाल में मराठा शक्ति का सबसे अधिक विस्तार हुआ था, क्लियर है। अब चिमनाजी अप्पा जो मस्तानी राव बाजीराव के भाई थे ना, इनके पुत्र हुए सदाशिव भाऊ, ये पानीपत के युद्ध में मारे गए। अब बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उनके तीन पुत्र हुए, विश्वनाथ राव, माधव राव, नारायण राव। विश्वनाथ राव मारे गए तृतीय युद्ध में ना, पानीपत का तृतीय, यानी सदाशिव भाऊ और विश्वनाथ राव मारे गए, यानी बालाजी विश्वनाथ अपने भाई और एक बेटा को खो दिए, किसमें, पानीपत के तृतीय में ना। अगला पेशवा बनते हैं माधवराव। माधवराव जो पेशवा बनते हैं तो मराठा शक्ति पुनः चरमराई स्थिति से पुनः थोड़ा सा विकास की ओर जाती है। ये अच्छे व्यक्ति थे और इसने शाह आलम द्वितीय को पुनः गद्दी पर बैठाया, बात समझ रहे हैं, दिल्ली पर बैठाया। इनकी मृत्यु हो जाती है 1772 में। माधवराव की मृत्यु के बाद उन्हीं के भाई नारायण राव को पेशवा बनाया जाता है, ठीक। नारायण राव को पेशवा बनाया जाता है। तब तक जो बाजीराव का दूसरा पुत्र था रघुनाथ राव, वो दावेदारी करता है कि हम पेशवा बनेंगे, बात समझ रहे हैं। और इसी क्रम में छल से नारायण राव की हत्या हो जाती है।
ये करा देता है रघुनाथ राव। इस मृत्यु का, इस घटना का उस समय बुजुर्ग आदमी थे नाना फडणवीस, वो कड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि मुगलों में ऐसा ही हो रहा है, हर जगह ऐसा ही हो रहा है और अंग्रेज फायदा ले रहे हैं और साम्राज्य टूट जाएगा। इसके बाद नाना फडणवीस ने नारायण राव के ही अल्पवयस्क पुत्र को माधवराव नारायण राव द्वितीय, जिसको माधवराव द्वितीय कहा जाता है, पेशवा मानते हैं। और चूंकि वो लड़का छोट है तो बार भाई परिषद का गठन करते हैं और नाना फडणवीस और महाजी सिंधिया मिलकर इसका संचालन करते हैं। अब यहीं से अंग्रेजों को मिल गया कि पेशवा माने हैं नारायण राव के पुत्र को, माधवराव द्वितीय को ना, और रघुनाथ राव दावेदारी कर रहा है कि हम पेशवा है। अंग्रेजों को यही मिल गया तो सूरत की संधि करते हैं रघुनाथ राव से साथ, और रेगुलेटिंग एक्ट तब तक आ जाता है तो पुरंदर की संधि करते हैं। और आगे का देखते हैं कि स्थिति कि अंग्रेज क्या मानते हैं, सूरत की संधि मानते हैं कि पुरंदर की संधि मानते हैं, और सूरत की संधि में क्या था, पुरंदर की संधि में क्या था। क्लियर है?